हेलो फ्रेंड्स, होपफुली आप सभी लोग अच्छे होंगे। सो क्वेश्चन नंबर 4, होमवर्क दिया था, 5 होमवर्क दिया था, आपको हिंट भी मैंने दिया था। तो करेंगे क्या, सबसे पहले ना इसको पॉलिनोमियल बना दीजिए, मैंने यही बोला था। तो सबसे पहले इसको पॉलिनोमियल बनाएंगे तो ये क्या होगा, ax प्लस बी, और यहाँ पे देखिए ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला आप लगा दीजिए। तो क्या होता था, ए प्लस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो चलिए, कैपिटल ए की जगह सी एक्स है और कैपिटल बी की जगह डी है। तो क्या था, ए स्क्वायर मतलब सी एक्स का स्क्वायर डायरेक्ट लिखूं, सी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2cxd मतलब सी डी एक्स ना, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया प्लस डी स्क्वायर। ठीक है ना, इस फार्मूले को लगाएंगे तो यहां तक क्लियर हो गया। अब फिर क्या करेंगे, अब ax को इस हर एक टर्म से मल्टीप्लाई करिए, तो ax को इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो कांस्टेंट क्या हो जाएगा, ac स्क्वायर। ठीक है, और x को x स्क्वायर के साथ करेंगे तो x क्यूब प्लस इस ax को यहां पे करेंगे तो 2acdx स्क्वायर। क्यों, क्योंकि x और x को मल्टीप्लाई करेंगे तो x स्क्वायर, फिर ax को d स्क्वायर के साथ करेंगे तो ad स्क्वायर x। अब क्या करता हूं मैं, इस b को मल्टीप्लाई करेंगे इन सारे टर्म से तो क्या हो जाएगा, बी सी स्क्वायर एक्स स्क्वायर, फिर यहां पे क्या हो जाएगा 2bcdx प्लस बी को यहां करेंगे तो प्लस बी डी स्क्वायर। प्लीज चेक करिएगा। ठीक है, अब देखिए, अब यहां पे मैं अब थोड़ा सा ये वाली पेन यूज करता हूं तो ये हो जाएगा a, ठीक है, सी स्क्वायर एक्स क्यूब प्लस 2acdx स्क्वायर प्लस, अच्छा एक मिनट और, यहां पे देखिए एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट्स को इकट्ठा करिए तो 2acd यहां से और यहां से देखिए bc, तो प्लस bc स्क्वायर इतना आ रहा है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट। उसी तरीके से x का देखिए x के टर्म ये है तो x के कोफिशिएंट इकट्ठा करिए ad स्क्वायर प्लस 2bcd ना, प्लीज चेक करिएगा, इंटू x प्लस कांस्टेंट टर्म एक ही आ रहा है bd स्क्वायर। प्लीज चेक करिएगा। ठीक है, अब क्या करना है, डिफरेंशिएट कर देना है। तो इसका जो डेरिवेटिव होगा वो क्या हो जाएगा, इन सब का डेरिवेटिव ना, इन सब का डेरिवेटिव। तो चलिए इन सब का डेरिवेटिव कर देते हैं। सो दिस विल बी इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ ये पूरा टर्म। ठीक है, अब यहां से एक एक टर्म को इंडिविजुअली डिफरेंशिएट करेंगे, कांस्टेंट बाहर आएगा वो ध्यान में रखते हुए ac स्क्वायर डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब प्लस 2acd प्लस bc स्क्वायर। कैलकुलेशन चेक करते रहिएगा फ्रेंड्स, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर, उसी तरीके से ad स्क्वायर प्लस 2bcd डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ ये कांस्टेंट टर्म हो गया बी डी स्क्वायर। अब ध्यान दीजिएगा, ये कांस्टेंट टर्म है, इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 0, तो ये 0 हो गया। ये देखिए x है, इसका डेरिवेटिव मतलब dx बाई डी एक्स क्या हो जाएगा 1, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, एक्स क्यूब का डेरिवेटिव 3x स्क्वायर। प्लीज चेक करिएगा। तो यहां से क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, ए सी स्क्वायर एक्स क्यूब का करेंगे 3x स्क्वायर प्लस 2acd प्लस bc स्क्वायर, एक्स स्क्वायर का यहां पे आपने किया था तो 2x प्लस ad स्क्वायर प्लस 2bcd ना, ये और इसका तो 1 हो गया था, ये आ गया, ये डेरिवेटिव है आपका। ठीक है, ये डेरिवेटिव है। अब यहां से आपको चेक करना है कि अब ये प्रॉपर आपका डेरिवेटिव मैंने यहां पे लिख दिया, लेकिन अब आंसर में आप जाके देखेंगे, आंसर की मिलाएंगे। ठीक है,
अब वो आपकी ड्यूटी है, आंसर की आप चेक कर लीजिएगा, ठीक है ना, मैंने आपको ये बताया। ठीक, अब देखिए यहां पे मैंने आपको सिंपल वे में बताया, अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, सिंप्लीफाई करके मतलब कॉमन इधर उधर करके आप देखेंगे जो आंसर की दिया है ना वो इस फॉर्म में दिया है, उसको मैं लिख देता हूं, ठीक है ना। अब ये आपकी ड्यूटी है, इसको अरेंज कर लीजिएगा, कोई इशू नहीं है। दिस प्लस ए सी एक्स प्लस डी इसका होल स्क्वायर, इसने लिखा है आंसर की में ये दिया है। अगर आप मल्टीप्लाई करके ओपन करके देखेंगे ना तो यही टर्म आएगा, ऐसा ही कुछ आना चाहिए, ठीक है ना। आप करके देखिएगा, या मैं यहीं पे एक स्टेप कर देता हूं। अगर ये आंसर की ये दिया है तो देखिए बिल्कुल यही आएगा, कैसे 2c, चलिए मैं एक एक टर्म को मल्टीप्लाई कर रहा हूं, ठीक है, एक एक टर्म को। पहले यहां पे देखिए 2c ब्रैकेट में इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करिए तो ac एक्स स्क्वायर प्लस AD प्लस b से मल्टीप्लाई करिए BC एक्स प्लस BD, ठीक है ना, यहां से ये आया प्लस a ब्रैकेट में ये देखिए a प्लस बी का होल स्क्वायर c स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 2cd एक्स प्लस डी स्क्वायर, प्लीज चेक करिएगा, ठीक है। अब यहां से ये टर्म्स आए, अब इसको देखिए हमारा जो आया था ये आया था ना, तो ये मैं दिखाऊंगा कि यही आएगा, कैसे देखिए, अब ध्यान दीजिएगा, यहां से करेंगे तो इस 2c को अंदर मल्टीप्लाई करिए तो 2ac स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ठीक है ना, यहां से ये फिर देखिए प्लस यहां से 2acd प्लस 2bc स्क्वायर एक्स प्लस 2bcd प्लस यहां से देखिए ac स्क्वायर एक्स स्क्वायर, इस a को अंदर मल्टीप्लाई कर रहा हूं प्लस 2acd एक्स प्लस ad स्क्वायर। अब ध्यान दीजिएगा ये वाला टर्म इसके साथ ऐड करिए तो ये क्या हो जाएगा, देखिए ac स्क्वायर एक्स है ना और यहाँ पे 2 तो मतलब 3ac स्क्वायर एक्स स्क्वायर, देखिए हमारा ये टर्म आ गया 3ac स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ये आ गया प्लस 2x कॉमन लेना है तो देखिए 2x कहां से आएगा, यहां से 2x यहां से 2x, तो 2x जब कॉमन ले लेंगे तो अंदर क्या बचेगा, यहां से ध्यान दीजिए ये हो जाएगा 2b, देखिए 2x कॉमन लिया तो bc स्क्वायर, सेम वही आएगा, आपको वो अरेंज कर लिया है, मैं इसलिए बता दे रहा हूं कि आप कंफ्यूजन, आप आंसर की डायरेक्ट चेक करते हैं। अब ध्यान दीजिए 2x कॉमन लिया तो 2x, x कहां पे, यहां पे देखिए 2x कॉमन लिया तो bc स्क्वायर यहां से, और यहां से 2x कॉमन लिया तो acd, तो प्लस acd इंटू 2x, देखिए यही टर्म है, प्लीज चेक करिएगा, ठीक है। अच्छा, और इसके बाद x हो गया, कांस्टेंट टर्म की बात करते हैं तो कांस्टेंट टर्म पे आ जाइए, देखिए ad स्क्वायर यहां पे है, ठीक है ना, प्लस यहां पे देखिए 2bcd है ना, तो प्लस 2bcd, यहां से ये आ गया टर्म मेरा कांस्टेंट टर्म, और एक टर्म ये आ रहा है 2acd, ये एक्स्ट्रा कहां से आ रहा है इसको आप चेक कर लीजिए, 2acd ये एक्स्ट्रा कहां से आ रहा है, acd, अच्छा यहां से ये देखिए 2acd यहां पे भी है जो मैंने लिखा था, ये देखिए 2acd और यहां से 2acd केवल है, यहां पे तो x है, यहां पे भी x आना चाहिए था, ये कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक किया हमने, ये एक मिनट 2, अच्छा इसको किया था हमने यहां पे इन दोनों को मल्टीप्लाई किया था, ये देखिए पहले तो मल्टीप्लाई करिए ac एक्स स्क्वायर, ठीक है, और acd x होना चाहिए था, यही पे मिस्टेक हुआ था, देखिए अब d में जब मल्टीप्लाई करेंगे तो acd x होना चाहिए था, और जब इससे यहां मल्टीप्लाई करेंगे 2acd x हो जाएगा, तो ये देखिए 2acd x 2acd x 4acd x 2x कॉमन लिया तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, तो ठीक है यहाँ पे 2acd x।
अब देखिए पूरा का पूरा वही जो हमने कैलकुलेट किया यहाँ पे ना सेम टर्म आ रहा है, जो आंसर की आपका ये दिया है इसको एक्सपेंड करने पे सेम आ रहा है। देखिए 3ac स्क्वायर एक्स स्क्वायर फिर 2acd प्लस bc स्क्वायर इंटू 2x प्लस ad स्क्वायर प्लस 2bcd, ठीक है ना, तो सेम है। तो अल्टीमेट करना क्या है, मैं इसको अब ब्रैकेट में लिखता हूं। आपका आंसर की ये जो व्हाइट वाला पोर्शन है ना, ये आंसर की में दिया है। हमने जो कैलकुलेट किया था इसको अब टर्म्स को इकट्ठा करना शुरू करिएगा तो आप देखेंगे कॉमन लेंगे फैक्टराइज करेंगे तो सेम आ रहा है, ये आ जाएगा। क्यों? क्योंकि इसको मैंने जब एक्सपेंड किया तो आपको बताया कि देखिए सेम जो हमने कैलकुलेट किया है ना सेम आंसर आ रहा है, ठीक है ना। तो ये जस्ट आपका कैलकुलेशन पार्ट है, मैंने इजीएस्ट वे में आपको इसको बताया। हालांकि मैं आपको बोल दूं यहाँ पे जब आप आंसर लिखेंगे तो अगर ये भी लिख के छोड़ देते हैं तो भी आपका कोई मार्क्स नहीं कटने वाला है। 3 बाहर ले लीजिएगा, 3ac स्क्वायर एक्स स्क्वायर और इसको ऐसे ही छोड़ दीजिए, इसको ऐसे छोड़ दीजिए तो भी आपका मार्क्स नहीं कटेंगे। बट यहां पे मैंने आपको दिखाया जो आंसर की में आपका दिया है वो बिल्कुल ऐसा है, कॉमन लेके आप फैक्टराइज कर सकते हैं, वो चीजें आपका होमवर्क रहेगा, ठीक है ना, वो आपका होमवर्क रहेगा। इसी तरीके से आप कर लीजिएगा, इस फॉर्म में आप लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसको मैं छोड़ता हूं। चलिए तो अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 जो है न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर वाला फार्मूला डायरेक्ट लगाएंगे हम। तो चलिए कैसे करेंगे, क्या होता था न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर का फार्मूला, डिनोमिनेटर d by dx ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर d by dx ऑफ डिनोमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर, ठीक है ना, ये मेरा फार्मूला होता था। अब फटाफट इसको कैलकुलेट करिए, आंसर बहुत आसानी से आ जाएगा। तो ये है cx प्लस डी। अब ध्यान दीजिए इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो ध्यान दीजिए इसको करेंगे तो एक कांस्टेंट बाहर आ जाएगा और dx बाई dx 1 हो जाएगा और प्लस b कांस्टेंट है इसका डेरिवेटिव 0 माइनस ax प्लस b और यहां पे चलते हैं c कांस्टेंट है, अब ये सी बात है बाहर आ गया और x का x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव 1 प्लस d कांस्टेंट है तो ये हो जाएगा 0, ठीक है ना। डायरेक्ट मैं कर रहा हूं और यहां से cx प्लस डी का होल स्क्वायर। समझ में आ रहा है कि नहीं फ्रेंड्स, ऐसा बहुत सारा कर लिया है, मैं एक यहाँ पे एक्सप्लेन कर देता हूं। ax प्लस बी ना अलग अलग करेंगे तो d बाई डी एक्स ऑफ ax प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ b, यहां से a बाहर ले लीजिए तो dx बाई डी एक्स प्लस ये 0। अब dx बाई डी एक्स 1 हो गया तो a इंटू 1 प्लस 0 ये हो गया। अब ये क्या हो जाएगा a, ये देखिए मैंने डायरेक्ट यहाँ पे लिखा है, ठीक है ना। उसी तरीके से इसको तो मैंने इसको एक्सप्लेन भी कर दिया। अब चलिए क्या आ रहा है, cx प्लस डी इंटू ए माइनस ax प्लस बी इंटू सी डिवाइडेड बाई cx प्लस डी इसका होल स्क्वायर। अब चलिए इस ए को यहां मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा acx और प्लस ad ना, यही होगा ना ad, a को इन दोनों टर्म में मल्टीप्लाई किया। अब देखिए इसको मल्टीप्लाई करेंगे माइनस साइन लगाते हुए तो माइनस acx और फिर माइनस bc डिवाइडेड बाई cx प्लस d इसका होल स्क्वायर, ये होगा। अब ध्यान दीजिएगा यहां पे ये टर्म कैंसिल होगा, निगेटिव है और ये पॉजिटिव है, कैंसिल आउट हो गया तो बचेगा क्या यहाँ पे ad माइनस bc डिवाइडेड बाई cx प्लस डी इसका होल स्क्वायर, ठीक है ना। ये आपका आंसर है। तो क्या आया ad माइनस bc अपॉन cx प्लस डी इसका होल स्क्वायर, ये था इस क्वेश्चन का डेरिवेटिव। तो ये तो बहुत इजी था, बस न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर का फॉर्मूला लगाना था, स्ट्रेट आंसर आ जा रहा है, ठीक है। सो बैक टू बैक ये दोनों क्वेश्चन नंबर 4 एंड क्वेश्चन नंबर 5 हमने किया, ठीक। अब क्वेश्चन 6 थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है और ये मैं एक्सपेक्ट कर सकता हूं कि ये क्वेश्चन में भी आपके एग्जाम में आ सके, क्योंकि थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके फिर डेरिवेटिव निकालना है, कोशिश करिएगा, ठीक है। और यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7
तो इन दोनों को मैं हिंट दे रहा हूं। हाँ ठीक है, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके अगेन न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर वाला फार्मूला, और यहां पे भी आप क्या करेंगे, न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर वाला फार्मूला। न्यूमरेटर 1 है, याद रखिए, कांस्टेंट है, डिनोमिनेटर ये है, ठीक है ना। तो 6 एंड 7 ये दोनों क्वेश्चंस को आपको करना है, ठीक है, होमवर्क है, आप ट्राई करिएगा, बिल्कुल हो जाएगा। यहाँ पे ऐसा कोई बात ही नहीं, इफ बट वाली कोई बात नहीं, प्लीज ट्राई करिएगा, क्वेश्चन अपने आप आंसर मैच करेगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें, पढ़ाई करते रहे फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज।